जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। बिहार मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा के लिए जीके जीएस प्लस स्टैटिक जीके का आज 10वां नोट्स चलेगा और इससे पहले जितने भी नोट्स के क्लास हुए हैं सभी क्लास को एक ही प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है और आपको उस प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सभी वीडियो को आप लोग जाकर ज़रूर देखें। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो एक बार सभी लोग सेशन को लाइक करें और सेशन को शेयर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। पहला प्रश्न है, कौन से राष्ट्र 5 बार राष्ट्रमंडल खेल की मेज़बानी की है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया, जिन्होंने 5 बार राष्ट्रमंडल खेल की मेज़बानी की है। दूसरा प्रश्न है, मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था? और इस प्रश्न को हमने प्रैक्टिस सेट में पूछा था कि आप लोगों को आंसर करना है कमेंट बॉक्स में कि मोपला विद्रोह कब हुआ था। तो देख लीजिए, इसका आंसर है 1921-22 में होता है। कहाँ पर? तो केरल में। 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो ये अमेरिका और कनाडा के मध्य स्थित है। किस नियम के अनुसार नियत तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। तो ये नियम है बॉयल का नियम। गोल गुंबद कहाँ पर स्थित है? तो गोल गुंबद जो है ये बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। सेब में बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन सा है? तो फायर ब्लाइट रोग है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्ट्रिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था दादा भाई नौरोजी ने। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वायसराय के दौरान हुआ था? तो इस प्रश्न को याद कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है ये न्यूयॉर्क में स्थित है। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। उर्वरक उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी है? तो धूसर क्रांति जो है ये उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। आपसे पूछ सकता है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि गोल क्रांति ये किससे संबंधित है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर छापना है। आगे देखिए, द्रव्यमान कौन सी राशि है? तो द्रव्यमान जो है ये एक प्रकार की अदिश राशि है। अदिश राशि के उदाहरण है जैसे कि चाल, दूरी, दाब, आयतन, ऊर्जा एवं द्रव्यमान, ये सभी क्या है? अदिश राशि है। एग्जाम में खासकर पूछा जाता है कि संवेग कौन सी राशि है? तो ध्यान रखिए, संवेग हो गया, त्वरण हो गया, ये सभी जो है सदिश राशि के उदाहरण है। विधान परिषद किस राज्य में है? इस प्रश्न को प्रैक्टिस सेट में किया था, इम्पोर्टेंट है। तो विधान परिषद टोटल 6 राज्यों में है। कौन कौन से राज्य हैं? आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। शिव कुमार शर्मा किस वाद्य से संबंधित है? तो संतूर वादक है शिव कुमार शर्मा। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? तो लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। और यहाँ पे वाद नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? वाद्य, संतूर वादक, वाद्य। भारत का संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaOH2 ये चूने के पानी का रासायनिक सूत्र है। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? तो इन्होंने कोशिका की खोज की थी।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, कब किया था? तो 28 दिसंबर 1885 को। किसने? तो A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में ही बम्बई में होता है और इस अधिवेशन की अध्यक्षता W.C. बनर्जी के द्वारा यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। सांची के स्तूप को शामिल किया गया था, तो इसको शामिल किया गया था किसमें? विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में 1889 में। ध्यान रखेंगे प्रश्न थोड़ा जो टाइपिंग एरर है, प्रश्न इस तरह से होना चाहिए कि सांची के स्तूप को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में कब शामिल किया गया था? तो 1889 में। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखें। तो ये कंचनजंगा है और ये कहाँ पड़ता है? सिक्किम में। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से अपनाया गया है? तो ये फ्रांस देश से अपनाया गया है और फ्रांस देश में ही सर्वप्रथम GST लगा था। पूछा जाता है कि GST लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो फ्रांस है। रूर क्षेत्र किस देश का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है? तो ये जर्मनी का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है। क्या? तो रूर क्षेत्र। पित्तरस शरीर के किस अंग से स्रावित होता है? तो पित्तरस जो है यकृत ग्रंथि से स्रावित होता है। यकृत ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। GST किस प्रकार का कर है? तो GST बोले तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर है। और GST लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? तो फ्रांस। सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रेरणा स्रोत कौन है? तो ये महात्मा गांधी है। HTTP का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिए, पूछा जाता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये HTTP का फुल फॉर्म है। USB का पूछा जाता है यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, ध्यान रखेंगे। चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो ये GSLV Mark 3 M1 से लॉन्च किया गया था चंद्रयान 2 को। नेत्र लेंस की अत्यधिक वक्रता किसका कारण बन सकता है? तो निकट दृष्टि दोष का कारण बन सकता है। और इस दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? तो इसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखेंगे निवारण के लिए। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? तो ये भी याद कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। इसका दरगाह जो है राजस्थान अजमेर में है। सर्वग्राही रक्त समूह, यहाँ देखिए सर्वग्राही पूछ रहा है तो AB पॉजिटिव जो है ये सर्वग्राही है। और सर्वदाता कौन है? तो O नेगेटिव है, इसको ध्यान रखें। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किसके लिए एक संरक्षित क्षेत्र है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये बाघ के लिए संरक्षित क्षेत्र है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे किस राज्य में है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो सतपुड़ा श्रेणी है। भारत के सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पवन ऊर्जा के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो तमिलनाडु। विश्व चांदी के सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको है। रेपो दर कौन निर्धारित करता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखें। तो रेपो दर ये RBI निर्धारित करता है। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। दोनों को ध्यान रखेंगे, स्थापना 1 अप्रैल 1935 और राष्ट्रीयकरण 1949 को। RBI के वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास, ये 25वें नंबर के गवर्नर है और इसका हेड क्वार्टर वर्तमान में मुंबई में है। भारत में सकल घरेलू उत्पादन के सबसे बड़ा भाग किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो ये सेवा क्षेत्र से।
G7 की स्थापना कब होती है? तो 1975 में G7 की स्थापना होती है। किसी तत्व के गुणधर्म किससे निर्धारित होता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किसी तत्व का गुणधर्म जो है उसके परमाणु क्रमांक से निर्धारित किया जाता है। धातु से काटी जा सकने वाली कौन सी धातु है? चाकू से, यहाँ पे चाकू होना चाहिए, तो सोडियम है। जंग रहित लोहा बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है। और जंग से बचाने के लिए किसका लेप किया जाता है? ये भी पूछा जाता है, तो जस्ता का। प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? तो तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? बढ़ता है, ध्यान रखेंगे। और जी का मान सबसे मैक्सिमम कहाँ पर होता है? ध्रुव पर सबसे मैक्सिमम होता है। और केंद्र पर पूछे तो शून्य होता है। दाब बढ़ने पर बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये क्या होगा? गलनांक घट जाएगा। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ स्थित है? पुणे में स्थित है। घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन सी सहायक है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है और इसकी कमी से अस्कर्वी नामक रोग होता है। अमाशय में भोजन के हानिकारक जीवाणुओं को कौन नष्ट करता है? तो ये HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और देखिए, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से सभी लोग सेशन को लाइक करें। और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हृदय का धड़कन किस तत्व द्वारा नियंत्रित होता है? तो ये पोटेशियम है, सिंबल K होता है। जैव उर्वरक के रूप में किन सूक्ष्म जीवों का प्रयोग होता है? तो साइनोबैक्टीरिया का प्रयोग होता है जैव उर्वरक के रूप में। नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर किस यान से गए थे? अपोलो 11 से गए थे। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? तो 1025 में इन्होंने कुल 17 बार आक्रमण किया था भारत पर, जिसमें सबसे प्रसिद्ध आक्रमण जो माना जाता है 1025 जो सोमनाथ मंदिर पर हुआ था। सोमनाथ मंदिर गुजरात में है। ह्वेनसांग किस राजा के शासनकाल में भारत आया था? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। और हर्षवर्धन के दरबारी कवि पूछा जाता है तो बाणभट्ट, याद रखेंगे। बाणभट्ट ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और इनकी रचना है, पूछा जाता है हर्षचरित। हर्षचरित जो है ये बाणभट्ट की रचना है, कादम्बरी भी। इन सभी को ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग लाइक कीजिए और सेशन को शेयर करना ना भूलें।